एक लड़के ने जमीन पर पड़ा पनीर का एक टुकड़ा देखा और जिज्ञासा में उसे छू लिया। तभी आसपास के बच्चे घबरा गए। लड़के ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि स्कूल में यह अफवाह फैली हुई थी कि जो भी उस पनीर को छूता है उसे श्राप लग जाता है। उस दिन के बाद कोई भी उसके पास नहीं आया। पूरा स्कूल उससे दूरी बनाने लगा। कहा जाता था कि उस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, उसे किसी और को दे दो। एक दिन लड़का चुपके से एक लड़की के पीछे गया और उसके कंधे को छू दिया। इसके बाद श्राप एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे बच्चे तक फैलता चला गया। हर कोई मौका मिलते ही उसे किसी और पर डाल देता था। फिर एक दिन वह श्राप एक नए छात्र तक पहुंच गया। उसे स्थानीय भाषा नहीं आती थी, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ समय बाद उसका परिवार कहीं और चला गया और उसके बाद किसी ने भी उस पनीर के टुकड़े के पास जाने की हिम्मत नहीं की। 5 साल बीत गए। एक नया छात्र जेक स्कूल में आया। उसने वही पनीर का टुकड़ा देखा जो अब भी वहीं पड़ा था। जैसे ही वह उसे छूने वाला था, एक लड़के ने उसे रोक लिया और पूरी कहानी बता दी। जेक ने राहत की सांस ली कि उसने पनीर को नहीं छुआ, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि श्राप से भी ज्यादा डरावनी चीज कुछ और थी। स्कूल में वह हमेशा अकेला महसूस करता था। लंच के समय तो हाल और बुरा हो जाता। खाली सीटें होने के बावजूद बच्चे कहते कि वे पहले से किसी के लिए रखी गई हैं। मजबूर होकर उसे एक कोने में अकेले बैठकर खाना पड़ता था। सिर्फ उसका दोस्त, जिसे सब बिग कहते थे, हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन एक दिन कुछ बदमाश लड़कों ने जैक और बिग को पकड़ लिया। उन्होंने बिग को जबरदस्ती जमीन पर पड़ा वही पनीर खिलाने की कोशिश की। तभी एक शिक्षक वहां पहुंच गया और बदमाश भाग गए। कुछ देर बाद किसी ने देखा कि पनीर गायब है। यह देखते ही पूरे स्कूल में दहशत फैल गई। सबको लगा कि बिग ने वह पनीर खा लिया है। सभी उससे दूर हटने लगे, मानो वही श्राप का शिकार हो। तभी जेक अचानक खड़ा हुआ और बोला, पनीर मैंने खाया है। यह सुनते ही बच्चे डरकर उससे दूर भाग गए। पूरे स्कूल ने जेक से मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद सबका डर और नफरत अपने ऊपर ले